नमस्कार। तो खबर है देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना से। बता दें तो देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत योजना है, जो कि हमारे देश भारत में लागू है। लेकिन अब इस आयुष्मान भारत योजना में बहुत कुछ बदल चुका है, यानी बहुत बदलाव हो गया है, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं हो। इसलिए इस खबर को हम आज लेकर आने का प्रयास किए कि जो हमारे देश में लागू है आयुष्मान भारत योजना, यानी यह एक ऐसा योजना है जो पूरे विश्व का सबसे बड़ी योजना कहलाता है, जो कि हमारे देश भारत में लागू है और जिसे कि हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से जानते हैं। तो आइए आज की इस खबर में हम लोग जानेंगे कि आखिर इसमें क्या कुछ बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले बता दें तो इस योजना में अब 70 साल से अधिक जिनका भी उम्र हो रहा हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, यानी जिन किसी व्यक्ति का 70 साल से अधिक उम्र हो गया हो, उन सभी को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में जोड़ा जा रहा है। यानी उन सभी को अब आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से इलाज करने की सुविधा मिलेगी। लेकिन इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा देकर रिटायर हो चुके हैं, उनको इस योजना का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आगे हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें तो इस योजना में हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं जिनका उम्र 70 साल पूरा हो गया और अभी वो चल फिर रहे हैं, स्वस्थ हैं, तो अब उन्हें आयुष्मान भारत योजना के दायरे में जोड़ा जा रहा है। और सभी लोग जिन किसी का भी उम्र 70 वर्ष पूरा हो गया, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, यानी किसी भी कैटेगरी को हो, कितनों बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, उन सभी को, यानी जिन किसी का भी उम्र 70 साल हो गया, उन सभी को आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाया जा रहा है। और उन सभी को आयुष्मान भारत का एक अलग कार्ड बनेगा, यानी जिनका उम्र 70 साल हो गया, उन सभी के लिए एक अलग कार्ड बनेगा। जो हम लोगों के पास जो है ना आयुष्मान भारत योजना का कार्ड, वैसा कार्ड नहीं रहेगा। उन लोगों के लिए एक विशेष रूप से अलग कार्ड बनेगा और उस कार्ड के जरिए उन लोगों को फ्री इलाज, यानी मुफ्त इलाज की सुविधा लगभग देश के कई बड़े बड़े अस्पतालों में मिलेगी और वे अपना इलाज करा पाएंगे। तो सबसे बड़ी खबर तो यहाँ ये है, और इसमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है और उस सभी बदलावों को आज इस खबर में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कि जिन किसी का भी उम्र 70 साल हो गया हो, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा, चाहे वो अमीर घराने से हो, गरीब घराने से हो या बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, सभी को इसका लाभ मिलेगा। उन सभी के लिए एक स्पेशल, एक अलग कार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन बात आती है कि जो सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा दे करके और अब वो रिटायर हो चुके हैं, जो सरकारी कर्मचारी पहले नौकरी करते थे लेकिन अब वो रिटायर हो गए हैं और उनकी उम्र 70 वर्ष हो गई, तो उनको इसका लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर बात करते हैं। तो जिस हिसाब से इसमें बदलाव किया गया है उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है। अब उस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है तो बता दें तो जो सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट होने के बाद भी सरकार से मिल रहे मेडिकल सुविधा से अगर खुश हैं तो बढ़िया है, आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने की कोई जरूरत नहीं है। बता दें तो रिटायरमेंट के बाद भी सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल फैसिलिटी, यानी मेडिकल सुविधा दी जाती है। सरकारी कर्मचारी अगर रिटायर कर जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद भी वो जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनको मेडिकल सुविधा, मेडिकल फैसिलिटी मिलती रहती है। तो सरकार का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद अगर आप सरकार द्वारा मेडिकल सुविधा को ले रहे हैं और आप उससे खुश हैं तो आपको इस योजना से जुड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप हमारे आयुष्मान भारत योजना से जुड़ना चाहते हैं, यानी आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेना चाहते हैं और आप सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर हो चुके हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा सरकार के नाम से, जिसमें लिखा जाएगा कि हम सरकार द्वारा दी जा रही मेडिकल सुविधाओं को लेना नहीं चाहते हैं और इसके जगह पे हम केंद्र सरकार द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत योजना से हम जुड़ना चाहते हैं। इस तरह से
कुछ लिख करके आपको देना होगा। इस तरह से कुछ एप्लीकेशन में आपको लिखना होगा और वो एप्लीकेशन आयुष्मान भारत योजना का फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे तो उसमें स्कैन करके वहाँ भेजना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन में अपना जॉब नंबर, आप कहाँ हैं, क्या है, कैसे, सब कुछ लिख करके कि हम सरकारी कर्मचारी थे लेकिन अब हम रिटायर कर चुके हैं और रिटायरमेंट के बाद भी जो मुझे मेडिकल सुविधा सरकार द्वारा दी जा रही है हम उस सुविधा को नहीं लेना चाहते हैं, उसके जगह पे केंद्र सरकार द्वारा आयोजित आयुष्मान भारत योजना के तहत जुड़ना चाहते हैं, तो आपका सरकार द्वारा जो मेडिकल सुविधा दी जा रही है वहां से नाम कट जाएगा और उसके जगह पे आपका नाम आयुष्मान भारत योजना से जुड़ जाएगा, जहां पर कि आपका एक स्पेशल कार्ड बन जाएगा और आप आयुष्मान भारत योजना के तहत अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में और भी इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने का संकेत मिल चुका है, बस उसे लागू करना है। थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दें, शायद आपको जानकारी नहीं होगी। तो आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले इसकी रकम जो थी 5 लाख थी। इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपया का मदद सरकार द्वारा दी जाती थी, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 15 लाख सिर्फ महिलाओं के लिए, 15 लाख सिर्फ महिलाओं के लिए, जबकि पुरुषों के लिए 10 लाख कर दिया गया है। जबकि पुरुषों के लिए 10 लाख कर दिया गया है, यानी 5 लाख के जगह पे पुरुषों के लिए 10 लाख कर दिया गया है और 5 लाख के जगह पे महिलाओं के लिए 15 लाख कर दिया गया है। इस पर मुहर लग चुकी है, इस पर मुहर लग चुकी है, ये परिवर्तन हो चुका है। सिर्फ इंतजार है तो घोषणा की, यानी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस बात की घोषणा करेंगे कि अब आयुष्मान भारत योजना के तहत आने वाले सभी नागरिकों को क्या क्या फायदा मिलेगा और कितनी बढ़ोतरी की गई है। बस सिर्फ घोषणा का इंतजार है और वो घोषणा कभी भी हो सकती है। तो अगर आप आयुष्मान भारत योजना से नहीं जुड़े हैं, यानी आप आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं बनवाए हैं, तो आप ये कार्ड बनवा लीजिए। लेकिन इसके लिए आपको राशन कार्ड की जरूरत होगी, यानी जिन किसी के पास राशन कार्ड है सिर्फ वे ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो अगर आपके पास राशन कार्ड है और आप इस योजना से नहीं जुड़े हैं तो अभी भी मौका है, आप इसे बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाली है। और हम अपनी आंखों देखा हाल बताएं, अपनी आंखों देखा हाल। तो देश के कई बड़े बड़े ऐसे रजिस्टर्ड अस्पताल हैं ये आयुष्मान भारत योजना से, जहां पर कि आप इलाज कराने के लिए जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी अस्पताल की बात कर रहे हैं, अरे सरकारी तो है ही है, सरकारी तो है ही है। प्राइवेट अस्पतालों की बात कर रहे हैं जो रजिस्टर्ड है आयुष्मान भारत योजना से, जहां पर कि आप इलाज कराने के लिए जाएंगे आयुष्मान कार्ड लेकर के, तो मात्र 24 घंटे के अंदर सरकार से पैसा अस्पताल को मिल जाता है आपके इलाज कराने के लिए। यानी मात्र 24 घंटे के अंदर इलाज में जो भी खर्च हो रही है उसका पूरा का पूरा राशि सरकार से 24 घंटे के अंदर अस्पताल को मिल जाता है कि मैं आपको तुरंत भेज रहा हूं, आप इलाज शुरू कीजिए। सोचिए, अपनी आंखों देखा हाल बता रहे हैं, 24 घंटे के अंदर इसका पैसा ट्रांसफर हो जाता है। इतना बढ़िया ये योजना है, देश और दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जो हमारे देश में लागू है। और अगर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं राशन कार्ड रहते हुए भी, तो आप कहीं जा करके बनवा लीजिए, बहुत जगह बनता है, 150 रुपया लगेगा, आप बनवा लीजिए। आने वाले समय में बहुत फायदा होने वाले हैं। इसकी रकम बढ़ा दी गई है, 5 लाख के 10 लाख, 10 लाख की जगह पे 15 लाख, और क्या चाहिए, बहुत कुछ मिल रहा है। और पैसा अस्पताल में जाएंगे इलाज कराने के लिए 24 घंटा अस्पताल के डॉक्टर एक कागज बना कर देंगे आयुष्मान भारत योजना को, जहां पर कि आप इलाज कराने जाएंगे, उस अस्पताल के डॉक्टर और अधिकारी एक कागज पर लिखेंगे कि मरीज के साथ क्या क्या दिक्कत है और कितना खर्च आएगा। उस कागज को बना करके और स्कैन करके भेजेंगे आपके आधार कार्ड के साथ आयुष्मान भारत योजना के ऑफिस में, और वहां से 24 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पैसा अस्पताल को मिल जाएगा। 24 घंटे के अंदर पहुंच जाएगा पैसा कि आप इलाज कीजिए, हम पैसा तुरंत ट्रांसफर कर रहे हैं। इतना बढ़िया योजना है। अगर आप लाभ नहीं ले रहे हैं और आपके पास राशन कार्ड है तो आप इसे जरूर बनवा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।
तो आखिरी में हम अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि हमारे न्यूज़ एजेंसी के प्रति अगर कोई शिकायत या कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए, मैं उस पर ज़रूर अमल करूँगा। मिलते हैं अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।